नमस्कार दोस्तों, गुंजन भाई सान्हा इस चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ से देखेंगे आप लोग बिहार पुलिस सिपाही नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र है। आपका परीक्षा का तिथि आप लोग देखेंगे कि आपका 7, 8 या आपका 24 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये आपका पेपर 4 है। अगर आप लोग पेपर 1 से लेके और 3 तक का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, आप लोग चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट से वीडियो को बारी बारी से देखिए। चलिए, आप लोग इस वीडियो में आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को कैसा लगता है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। चलिए, यहाँ से देखेंगे आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वजन तोलने वाली मशीन आपका भार 50 किलोग्राम दिखाती है तो आपका वास्तविक द्रव्यमान क्या है? चलिए बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। एक का यदि ग्राम से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग देखेंगे यहाँ से, तो ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की स्थिर रहता है। क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन आपका स्थिर रहता है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे आप लोग इसका डिस्कशन थोड़ा सा। इसका डिस्कशन आप लोग देखेंगे तो जब एक स्थिर इलेक्ट्रॉन पर एक प्रबल चुंबकीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रभाव नहीं डालता है, क्योंकि चुंबकीय यहाँ से देखेंगे तो क्योंकि चुंबकीय बल केवल गतिशील आवेशों पर कार्य करता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसको भी। चूँकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है अतः इस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। चूँकि इलेक्ट्रॉन स्थिर है अतः इस पर चुंबकीय बल कार्य नहीं करता है। यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता तो चुंबकीय बल उसकी दिशा को बदल सकता है। यदि इलेक्ट्रॉन गति कर रहा होता तो चुंबकीय बल उसकी दिशा को बदल सकता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। स्तंभ ए में दिए गए वस्तुओं का स्तंभ बी से मिलान करें। स्तंभ ए दिया है और आपका स्तंभ बी दिया है, तो आप लोग यहाँ से मिलाइएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो यहाँ से इसका आप लोग राइट आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे आपका पिच का, तो पिच का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हर्ट्ज हो जाएगा। उसके बाद आप लोग 2 का देखेंगे तो 2 का ये आपका प्रबलता है, तो प्रबलता का आप लोग देखेंगे तो ये आपका डेसिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका डेसिबल हो जाएगा। 3 का देखेंगे प्रतिध्वनि का, तो प्रतिध्वनि का आप लोग देखेंगे तो प्रतिध्वनि का ये आपका हो जाएगा ध्वनि का मतलब परावर्तन हो जाएगा। ध्वनि का आपका परावर्तन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग देखेंगे चिकित्सा में ध्वनि का उपयोग, तो चिकित्सा ध्वनि में उपयोग आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा स्टेथोस्कोप हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ई हो जाएगा। ई ऑप्शन आपका यहाँ से आपका बी हो जाएगा स्टेथोस्कोप। तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ से कोट में आपका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। आपका यहाँ से भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार में किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो भगवान बुद्ध की लेटी हुई सबसे बड़ी प्रतिमा बिहार के किस स्थान पर बनाई जा रही है? तो ये आपका बोध गया में बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बोध गया में बनाया जा रहा है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे श्यान मुद्रा की प्रतिमा बुद्ध इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा वियतनाम के दानदाताओं के सहयोग से बनाया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे यह प्रतिमा 100 मीटर लंबी है, 100 फीट लंबी है। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। उसके बाद है कुषाण काल में ही बुद्ध की खड़ी एवं बैठी हुई स्थिति में प्रतिमा का निर्माण हुआ है। तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा, निर्माण हुआ है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? बिहार राज्य मानव अधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो इसका किया गया है 2000 ईस्वी में। कब किया गया है? तो आपका 2000 ईस्वी में किया गया है। आप लोग इसको थोड़ा सा डिस्कशन आप लोग इसका देख लीजिए। डिस्कशन इसका आप लोग देखेंगे तो बिहार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना 3 जनवरी 2000 ईस्वी को की गई थी। 2000 को की गई थी। इसका औपचारिक गठन 25 जून 2008 को किया गया था। इसका गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। मानवाधिकार आयोग मानवाधिकार
अधिकारों का रक्षक है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा और इसका डिस्कशन दिया है। यह एक स्वशासी उच्च शक्ति प्राप्त संस्था है जिसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 से अधिकार एवं शक्तियाँ प्राप्त हैं। वर्तमान समय में पटना उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनंत मनोहर बादर को बिहार मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर का। 6 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? बताइएगा आप लोग, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है? तो ये आपका अनुच्छेद 352 मतलब 3 में हुआ। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। डिस्कशन इसका है, अनुच्छेद 350A में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं देने से संबंधित है। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद से संबंधित है। अनुच्छेद 74 में वर्णित है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसकी प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कृतज्ञों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा जो मंत्रिपरिषद दे। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 7 नंबर का। 7 नंबर का क्वेश्चन है, मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है? मोरबी बांध किस नदी पर स्थित है? ये आपका हो जाएगा मच्छू नदी पर स्थित है। कहाँ? ये आपका मच्छू नदी पर। बाद यहाँ से देखेंगे डिस्कशन इसका। 30 अक्टूबर 2022 को मोरबी पुल हादसा हुआ था जिसमें लगभग 141 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो आप लोग इसको याद रखिएगा दोस्तों। उसके बाद थोड़ा सा इसको देख लीजिए। मोरबी सिरेमिक और दीवार घड़ी उद्योग का केंद्र है। मोरबी सिरेमिक और दीवार घड़ी उद्योग का केंद्र है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से थोड़ा सा और इसका डिस्कशन देख लीजिए। कोसी नदी, इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। इस नदी में बाढ़ से बिहार में भयंकर तबाही होती है। यह नदी नेपाल से निकलती है। बिहार में कटिहार जिले में कुर्सेला के पास कोसी नदी गंगा में मिलती है। C3H8 किस समजातीय श्रृंखला से संबंधित है? ये आपका हो जाएगा एल्केन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? एल्केन्स हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से C हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक है। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक आपका क्या होता है? क्वथनांक। अधिक ऊंचाई पर देखेंगे यहाँ से 9 नंबर का क्वेश्चन। अधिक ऊंचाई पर द्रव्यों का क्वथनांक क्या होता है? इसका होता है गिरता है। क्वथनांक क्या होता है? ये आपका गिर जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए इसका थोड़ा डिस्कशन आप लोग। किसी द्रव का क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव उबलने लगता है। एक सामान्य नियम के रूप में प्रत्येक 540 फीट की ऊंचाई पर क्वथनांक 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है। उसके बाद देखेंगे आप लोग, ऊंचाई बढ़ने के साथ पानी के क्वथनांक कम होने की वजह से पर्वतों पर खाना पकाने में ज़्यादा समय लगता है। जल का क्वथनांक 100 सेल्सियस होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा, जो कि आपका बिहार पुलिस का जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो हुआ था, जिसका कि मेरिट भी आ गया है, इसमें आपका क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा गया था। जल का क्वथनांक आपका कितना होता है? तो आपका 100 सेल्सियस होता है। ऑप्शन आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से मतलब वहाँ दिया था, ऑप्शन आपका C में दिया था। चलिए आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। यहाँ से आप लोग देखेंगे तेल एवं जल का मिश्रण पृथक किया जा सकता है। ये आपका हो जाएगा पृथक्करण कीप हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से, यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज और चीनी यात्री फाहियान ने निम्न में से किस स्थान के बारे में जीवंत विवरण दिया है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा पाटलिपुत्र। क्या हो जाएगा आपका? पाटलिपुत्र हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग इसका डिस्कशन आप लोग देखिएगा तो डिस्कशन में दिया है मेगास्थनीज यूनानी शासक के सेल्यूकस निकेटर का दूत था जो 315 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र आया। इनके तत्कालीन मौर्य साम्राज्य तथा पाटलिपुत्र नगर का वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया था तथा पाटलिपुत्र को पोलोब्रोथो कहा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन है रूस में डयूमा का गठन कब हुआ था? डयूमा का गठन कब हुआ था रूस में? तो रूस में आपका डयूमा का जो गठन हुआ था ये आपका हुआ था 1905 में। कब हुआ था? तो आपका 1905 में हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। और बंगाल विभाजन भी आपका 1905 में हुआ था। ये भी बात आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से 13 नंबर का। 13 नंबर का क्वेश्चन है बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे? बिहार में कुंवर सिंह ने अंग्रेजों से कब युद्ध किया जिसमें वह असफल रहे? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2 अगस्त 1857 को किया था। कब किया था? तो 2 अगस्त 1857 को किया था। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ से देखेंगे इसका डिस्कशन आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। डिस्कशन में आपका है 1857 की क्रांति के दौरान आरा पर कुंवर सिंह का अधिकार हो गया था। आरा पर अधिकार के लिए अंग्रेज़ों का पहला प्रयास विफल रहा। दूसरा प्रयास मेजर विसेंट आयर ने नेतृत्व में हुआ था। उसने चलिए आगे देखेंगे आप लोग 14 नंबर का क्वेश्चन। 14 नंबर का क्वेश्चन है NFSA से क्या तात्पर्य है? NFSA से क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम। क्या हो जाएगा आपका? यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। और यह अधिनियम आपका 2013 में पारित किया गया था। कब किया गया था पारित? ये आपका 2013 में पारित किया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से, और यहाँ से आप लोग इसका देख लीजिए। बिहार खाद्य सुरक्षा सूचांक 2023 से 24 राज्य खाद्य सुरक्षा सूचांक 2023 से 2024। बिहार राज्य का स्थान देखेंगे तो 21वां है। प्रथम स्थान देखेंगे तो केरल है। उत्तरी पूर्वी पर्वतीय राज्य में प्रथम देखेंगे तो आपका नागालैंड हो जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर का। 15 नंबर का क्वेश्चन है डैश तुलनात्मक रूस में ज्ञान का एक नया क्षेत्र है जिसमें वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक व अन्य सामाजिक वैज्ञानिक साथ साथ काम करते हैं। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा विकास की सततता। क्या हो जाएगा आपका? विकास की सततता हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन आ गया है। तो मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग बनाइएगा। इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो देखेंगे तो ये आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। और दोस्तों आप लोग जो है मैथ बनाइएगा निश्चित रूप से, क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हैं बना हुआ है। PDF आपको मिलेगा तो वहाँ से आप लोग देख के इसको थोड़ा सा बनाइएगा। चलिए यहाँ से इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 25%। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 नंबर का। डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी कंपा मृदा को किस नाम से जानते हैं? डेल्टा प्रदेश में उच्च भागों में पुरानी
कंप मृदा को किस नाम से जानते हैं? ये आपको बांगर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो आपका बांगर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर दिया है। संविधान के किस संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? ये आपका हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। क्या हो जाएगा आपका? 42वें संविधान संशोधन हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे इसको डिस्कशन, थोड़ा सा आप लोग इसका देख लीजिए। डिस्कशन आप लोग इसका देखेंगे। हालांकि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के माध्यम से अनुच्छेद 74(1) में संशोधन कर राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह को पुनर्विचार के लिए एक बार लौटा सकता है, परंतु इसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा ली गई सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य होगा। उसके बाद संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत विधायक के संदर्भ में राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। देखिए आप लोग कौन कौन सा विकल्प है। यहाँ से देखेंगे तो पहला में दिया है अपनी सहमति दे दे। पहला में दिया है अपनी सहमति दे दे। दूसरा में दिया है अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें। अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें। नंबर 3 में दिया है विधायक को पुनर्विचार के लिए सांसद को वापस लौटा दें। ऐसी स्थिति में यदि सांसद विधायक में संशोधन करके अथवा बिना संशोधन किए विधायक राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी ही पड़ती है। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर का। 20 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? बताइएगा आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो आपका भाषाएं 22 हैं। कितनी है? तो आपका 22 है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। और आप लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन आप लोग देख लीजिए। चलिए डिस्कशन आप लोग यहाँ से देखिए। भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएँ हैं। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी, जो कि आपका फिलहाल में जो है भाषा को जोड़ा भी गया है। तो यहाँ से आप लोग देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यहाँ से देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1968 के तहत सिंधी को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यहाँ से देखिएगा 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ईस्वी के तहत कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। उसके बाद है 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 ईस्वी के तहत मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। यहाँ से आप लोग क्लियर हैं। चलिए आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21 नंबर का। अप्रैल 2024 में वाराणसी उत्तर प्रदेश की कौन सी मिठाई को GI टैग मिला है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा तिरंगा बर्फ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? तिरंगा बर्फ़ी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका डिस्कशन आप लोग देखिएगा। भारत में GI टैग को वस्तुओं के भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को दोस्तों। और सेशन यहाँ आप लोग को सेशन कैसा लग रहा है? सेशन अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए। अगर हो सके तो कम से कम आप लोग किसी एक ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चलिए यहाँ से देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से किन 2 देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 7/2024 का आयोजन उमरोई मेघालय में किया गया है? बताइएगा आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा भारत और फ्रांस के बीच। क्या हो जाएगा आपका? भारत और फ्रांस के बीच हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से शक्ति 7/2024 सैन्य अभ्यास को आयोजन भारत फ्रांस के सेनाओं के बीच मेघालय के उमरोई में 13 से 26 मई 2024 तक आयोजित किया गया है। यह 7वां संस्करण है। ये आपका कौन सा संस्करण है? ये आपका 7वां संस्करण है। उसके बाद देखेंगे युद्ध अभ्यास शक्ति द्वारा द्विवार्षिक
प्रतिक्षण कार्यक्रम है जिसका पिछला संस्करण नवंबर 2021 में फ्रांस में आयोजित किया गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के संदर्भ में मिशन दक्ष निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। चलिए ये देखेंगे तो आपका शिक्षा से संबंधित है। किससे संबंधित है तो आपका शिक्षा से संबंधित है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर का है। 25 नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 25 नंबर का क्वेश्चन है, हम्बुराबी की विधि सहायता किस सभ्यता की देन है। हम्बुराबी किस विधि सहायता किस सभ्यता की देन है। हम्बुराबी किस विधि सहायता किस सभ्यता की देन है। तो आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा बेबीलोनिया का है। किसका है तो बेबीलोनिया का है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर का, ईश्वर के अमूर्त की पूजा को डैश कहा जाता है। बताइएगा आप लोग इसका क्या हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा निर्गुण भक्ति कहा जाता है। क्या कहा जाता है तो आपका निर्गुण भक्ति कहा जाता है। और प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को बिना लाइसेंस या अनाधिकृत प्रतियों का उपयोग या वितरण करना कहलाता है। तो वितरण करना जो आपका कहलाता है, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सॉफ्टवेयर पायरेसी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे तो आपका 29 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 29 नंबर का क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है, मानव को अंतरिक्ष में भेजे जाने वाला भारतीय महत्वाकांक्षी अभियान का नाम मतलब क्या है। अभियान का नाम क्या है तो अभियान का नाम आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा गगनयान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका गगनयान हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 नंबर का है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग आत्मघाती थैली के रूप में जाना जाता है। तो ये आपका हो जाएगा लाइसोसोम को जाना जाता है। किसको जाना जाता है तो लाइसोसोम को जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गेगर डार्नर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है। तो गेगर डार्नर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड 2024 के विजेता कौन है। तो इसकी विजेता आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा डॉक्टर गगनदीप कांग हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डॉक्टर गगनदीप कांग हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ये हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर का है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल प्रणाली क्रूज मिसाइल का उदाहरण है। तो क्रूज मिसाइल का आप लोग उदाहरण देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा ब्रह्मोस हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ब्रह्मोस हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 35 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि आसाम राज्य में स्थित है। बताइएगा आप लोग निम्नलिखित में से कौन सी रामसर आर्द्रभूमि आसाम राज्य में स्थित है। ये आपका हो जाएगा दोपोर झील हो जाएगा। क्या होगा आपका दीपोर झील हो जाएगा। दीपोर झील ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से डिस्कशन इसका थोड़ा सा। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई तथा 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। यह संधि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हस्ताक्षरित हुई तथा 21 दिसंबर 1975 को लागू हुई थी। भारत ने रामसर संधि पर फरवरी 1982 को हस्ताक्षर किया। प्रत्येक 2 वर्ष को विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 फरवरी 2025 को 4 नए रामसर स्थल को जोड़ा गया है। देखिए यहाँ से आपका कौन कौन है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सकरा कोटार्स पक्षी अभ्यारण्य, थेरंगल पक्षी अभ्यारण्य, केचोपलड़े आर्द्रभूमि
आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन है, एक म्यूजिकल चेयर गेम में जो व्यक्ति संगीत बजा रहा है उसे सलाह दी गई है कि वह संगीत प्रारंभ कर 5 मिनट में कभी भी संगीत बंद कर दे। इसकी एक प्रारूप है कि संगीत प्रारंभ होने से पहले 2 मिनट के अंदर बंद हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन देखेंगे तो आपका हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, सॉरी ये आपका हो जाएगा, यहाँ से देखेंगे तो आपका हो जाएगा 2/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका 2/5 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे तो आपका बना हुआ भी है, इसका देखेंगे तो आपका अनुकूल स्थिति 2 मिनट और आपका संभव स्थिति यहाँ से देखेंगे तो आपका 5 मिनट है। उसके बाद इसलिए देखेंगे तो P बराबर 2/5 दिया है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बैलाडीला प्रसिद्ध है, बताइएगा आप लोग किस लिए आपका प्रसिद्ध है बैलाडीला। तो बैलाडीला आप लोग देखेंगे प्रसिद्ध है तो आपका हो जाएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे 40 नंबर का। तो 40 नंबर का क्वेश्चन है, कथन 1 में दिया है। 40 नंबर का क्वेश्चन है, कथन ए में दिया है शिवालिक की तलहट्टी में भाबर प्रदेश का निर्माण पाया जाता है। और कथन 2 में दिया है, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते समय तलहट्टी में कंकड़ पत्थरों का निक्षेपण करती हैं। सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो यहाँ से देखेंगे दोनों कथन सत्य हैं। क्या है आपका, तो दोनों कथन आपका सत्य हैं और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। 41 नंबर का क्वेश्चन है आपका, भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका कथन सत्य हो जाएगा 14 वर्ष की आयु निःशुल्क एवं और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। यहाँ से देखेंगे 14 वर्ष की आयु तथा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 42 नंबर का। 42 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में ऊनी वस्त्र उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। भारत में ऊनी वस्त्र का उद्योग का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये आपका 1876 में हुआ था। कब हुआ था, तो आपका 1876 में हुआ था। उसके बाद इसका डिस्कशन आप लोग देखेंगे। भारत ऊनी वस्त्र का उद्योग का प्रारंभ 1876 में हुआ। 1876 में कानपुर से हुई थी। इसका नाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कॉरपोरेशन था। उसके बाद देखेंगे तो भारत में ऊनी वस्त्र की दूसरी मिल 1881 ईस्वी में धारीवाला पंजाब में स्थापित की गई थी। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से आप लोग ये आपका ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र आप लोग देखिए, आपका पंजाब में था। उसके बाद देखेंगे धालीवाल, अमृतसर, लुधियाना और आपका चंडीगढ़। उसके बाद महाराष्ट्र में देखेंगे कि आपका मुंबई, ठाणे, जलगांव, अरवनाथ, जलमेर। आगे देखेंगे आप लोग 43 नंबर का। 43 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में उद्योग का वार्षिक सर्वेक्षण डैश द्वारा किया जाता है। तो डैश द्वारा जो किया जाता है, यहाँ से देखेंगे तो इसकी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को 44 नंबर का। 44 नंबर का क्वेश्चन है, कथन दिए गए हैं। तो कथन आप लोग देखेंगे तो यहाँ से कथन दिया है, इन्वेंटरी को निवेश के रूप में देखा जाता है। इन्वेंटरी को निवेश के रूप में देखा जाता है। पूंजी को स्टॉक के वृद्धि में होता है। इन्वेंटरी में परिवर्तन निवेश होता है। तो सही कथन कौन सा है, तो सही कथन आप लोग देखेंगे तो यहाँ से ये आपका हो जाएगा सभी 1, 2, 3 आपका जो है ये आपका सभी कथन यहाँ से देखेंगे तो 1 ये आपका 2 और आपका 3 आपका सभी कथन सही है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 45 नंबर का।
45 नंबर का क्वेश्चन है, जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप डैश है। जनवरी 2015 से भारत में राष्ट्रीय आय का सर्वाधिक चर्चित माप डैश है। ये आपका हो जाएगा बाजार कीमतों पर सकल जोड़ा गया है मूल। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा। आगे देख लेंगे आप लोग 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? बताइएगा आप लोग यहाँ से पुल्लिंग शब्द आपका कौन सा है। यहाँ से आप लोग देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आपका पुल्लिंग शब्द है, तो ये आपका दही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका दही हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की होती है? तो वजन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा लिथियम। क्या हो जाएगा? आपका लिथियम हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? बताइएगा आप लोग मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? तो ये आपका हो जाएगा भक्ति काल की कवियत्री थी। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 53 नंबर का, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित था? तो अधिक उत्पादन से आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा दूध से उत्पादन था। श्वेत क्रांति को आप लोग जानते हैं दूध उत्पादन से था। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आप लोग इसका डिस्कशन थोड़ा सा देख लीजिए। डिस्कशन आप लोग देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्रमुख कृषि आपका क्रांतियाँ। यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा हरित क्रांति, ये आपका खनन उत्पादन से है। पीली क्रांति देखेंगे तो ये आपका तिलहन से है। उसके बाद देखेंगे भूरी क्रांति तो ये आपका उर्वरक से हो जाएगा। उसके बाद बादामी देखेंगे तो आपका मसाला से हो जाएगा। सुनहरी क्रांति देखेंगे तो आपका फल उत्पादन आपका शहद बागवानी से हो जाएगा। उसके बाद स्वर्ण क्रांति देखेंगे तो आपका बागवानी हो जाएगा। में बिहार के कितने स्थलों को विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया है? 2 स्थलों को शामिल किया गया है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे आप लोग 56 नंबर का। 56 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1908 में की गई थी। कब की गई थी? तो 1908 में की गई थी। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग 57 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्तूप में अजातशत्रु द्वारा बुद्ध की पूजा करने की साक्ष्य मिलते हैं? बताइए आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा भराहुत स्तूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका भराहुत स्तूप हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से 58 नंबर का क्वेश्चन है। 58 नंबर का क्वेश्चन है, पीटर मुंडी के अनुसार मुगल काल में सर्वश्रेष्ठ गवर्नर के रूप में बिहार का नेतृत्व किसने किया? बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। कि आपका हो जाएगा मिर्ज़ा सैफ़ी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका मिर्ज़ा सैफ़ी हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर का क्वेश्चन है, बिहार में कुल कितने जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? बताइएगा आप लोग बिहार में कुल कितनी जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं? बताइएगा आप लोग इसका आंसर। तो आपका 13 जो है जल विद्युत परियोजनाएं ये आपका चालू है। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद देखेंगे बिहार में कुल 13 जल विद्युत परियोजनाएं चालू हैं। इनकी कुल उत्पादन क्षमता 54.3 मेगावाट है। कितना है? तो आपका 54.3 मेगावाट है। उसके बाद देखेंगे वर्तमान में 11 जल विद्युत परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है, जिसकी उत्पादन क्षमता 9.3 मेगावाट है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 60 नंबर का, संपत्ति का अधिकार अब एक है। संपत्ति का अधिकार अब एक, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि आपका कानूनी का अधिकार है संपत्ति के मतलब अधिकार पर। क्या हो जाएगा? आपका कानूनी का अधिकार हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग इसका डिस्कशन, 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी के अधिकार के अंतर्गत रखा गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा 1978 के द्वारा इसे कानून अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 को में विधायक कानून अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। चलिए आगे देख लेंगे। यहाँ से थोड़ा सा आपका जो आपका VVI बनता है, आप लोग देखेंगे मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है। समता या समानता का अधिकार देखेंगे अनुच्छेद 14 से 18 में है।
स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधित अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। आप लोग इसको दोस्तों याद रखिएगा। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपका देखेंगे तो निम्नलिखित में से युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। तो युधिष्ठिर का देखेंगे आप लोग सही संधि विच्छेद, तो ये आपका हो जाएगा युधि प्लस स्थिर। क्या हो जाएगा आपका? युधि प्लस स्थिर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 62 नंबर का, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो आपका सुनाई देती है ये आपका ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण आपका सुनाई देता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का, एक आयता का क्षेत्रफल कितना मतलब निकालने का सूत्र। एक आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है? तो ये आपका होता है L गुने बी होता है। क्या हो जाएगा? 15,200 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप लोग, इसका डिस्कशन थोड़ा सा। तो भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। इसके मुख्य भूमि की तटीय भाग की लंबाई 5422.6 किलोमीटर है। द्वीपों सहित तटीय भाग की लंबाई देखेंगे तो 7516.6 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार देखेंगे तो 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार देखेंगे तो आपका 2933 किलोमीटर है। और इसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये आपका दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है। इसका आंसर देखेंगे कि आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे और दोस्तों आप लोग इसको जो है बनाइएगा। चलिए आगे देखेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये भी आपका मैथ का ही क्वेश्चन है। देखिए आप लोग 68 नंबर का 68 नंबर का क्वेश्चन है, विदेशी निवेश कहलाता है। बताइएगा आप लोग विदेशी निवेश आपका क्या कहलाता है? तो विदेशी निवेश जो आपका कहलाता है ये आपका हो जाएगा बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा किया गया निवेश। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यहाँ से देखेंगे आप लोग 70 नंबर का क्वेश्चन, अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो अंतिम मौर्य शासक आपका कौन था? तो आपका हो जाएगा बृहद्रथ हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखेंगे मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चलिए आगे देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 71 नंबर का है, रॉकेट का कार्य प्रणाली का सिद्धांत आधारित है। तो रॉकेट का जो कार्य प्रणाली का सिद्धांत जो आपका आधारित है ये आपका किस पर आधारित है? तो आपका हो जाएगा संवेग के संरक्षण पर आधारित है। किस पर है? तो संवेग के संरक्षण पर आधारित है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति चाहिए। तो राज्यसभा की बैठक के लिए आवश्यक गणपूर्ति कितनी चाहिए? तो आवश्यक गणपूर्ति आपको 25 चाहिए। कितना चाहिए? तो आपका 25 चाहिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद यहाँ से देखेंगे संविधान के अनुच्छेद 100 के तहत संसद के किसी भी सदन की बैठक का गठन करने के लिए गणपूर्ति सदन की कुल सदस्यों की संख्या का 10वां हिस्सा है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 73 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निरोधी उपायों के कम प्रभाव होने का कारण नहीं है? तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ये आपका काफ़ी योजनाएं परस्पर व्यापी हैं। परस्पर व्ययी है। यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे तो काफ़ी योजनाएं
परस्पर वियोगी है, परस्पर वियोगी है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 74 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ से देखेंगे, आप लोग 74 नंबर का क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र के तहत विकास लक्ष्य में कितने वर्ष सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है? संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य में किस वर्ष तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का लक्ष्य है? तो यहाँ से इसका आंसर देखेंगे तो आपका 2030 तक। कितना तक है? तो आपका 2030 तक है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का। मतंग जातक टेक्स्टक की भाषा क्या है? तो टेक्स्टक की भाषा आप लोग देखेंगे तो आपका पाली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका पाली हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग सिद्धांत दिया है? तो पुष्टि मार्ग जो आपका सिद्धांत दिया है ये आपका दिया वल्लभ भाई आचार्य ने दिया है, वल्लभ भाई आचार्य ने दिया है। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर, वल्लभ भाई आचार्य। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ से आप लोग इसका आंसर देखेंगे। एक आदर्श गैस के अनुतरंग धैर्य तरंगों के चाल दी जाती है। एक आदर्श गैस में अनुदैर्घ्य तरंगों की चाल दी जाती है। तो बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। रूट पी बटा पी हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ऑप्शन आपका यहाँ से देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 78 नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सा कर्म संक्षेप साइज को गलत दिखाता है? निम्नलिखित में से कौन सा कर्म संक्षेप साइज को गलत दिखाता है? तो ये आपको गलत दिखाता है। ऑप्शन बी को दिखाता है। किसको दिखाता है? ऑप्शन बी को दिखाता है। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 79 नंबर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये आपका हो जाएगा अल्फा कण का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? अल्फा कण का हो जाएगा। अल्फा कण का इसका देखेंगे तो अल्फा कण हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग इसको याद रखिए। उसके बाद देखेंगे आप लोग 80 नंबर का क्वेश्चन है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है। तो कैलेमाइन जो एक खनिज है ये आपका किसमें होता है? आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ZnCO3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? ZnCO3 हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ से देखेंगे तो 77 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 81 नंबर का क्वेश्चन है। 77 में कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री ने अनसस्टिंग ट्राइंग सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर का क्वेश्चन है। फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? फ्रेंच ओपन टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? ये जो आपका जो जीता है ये आपका कार्लेस अलकराज ने जीता है। अलकराज ने जीता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 83 नंबर का क्वेश्चन है। यदि उत्तर पश्चिम दक्षिण बन जाए, दक्षिण पश्चिम पूरब बन जाए तो इसी प्रकार अन्य भी दक्षिण क्या बनेगा? तो यहाँ से देखिए इसमें आपका दर्शाया हुआ है। तो इसमें जो आपका दर्शाया हुआ है आप लोग इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? उत्तर पूर्व हो जाएगा। चलिए आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है?
बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? तो इसका आंसर देखेंगे कि आपका किशनगंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? किशनगंज हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्राकृतिक होती है। ये आपका होता है ऋणात्मक होता है। क्या होता है आपका? ऋणात्मक होता है। ऑप्शन आपका यहाँ से बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 86 नंबर का क्वेश्चन है आपका। 86 नंबर का क्वेश्चन है 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? 12 जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके हैं? तो ये आपका 103 संशोधन हो चुके हैं। कितना हो चुके हैं? 103 संशोधन हो चुके हैं। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 87 नंबर का क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ से, इस संविधान के अंगीकृत, अधिनामित और आत्मसमर्पित करते हैं। इस वाक्यांश का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ये आपका हो जाएगा प्रस्तावना में किया गया है। किस में किया गया है? ये आपका प्रस्तावना में किया गया है, जो कि स्कूल में भी जो है आपका प्रस्तावना में ये आपका करवाया जाता है। आगे देखेंगे आप लोग 88 नंबर का क्वेश्चन है। 88 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानूनी बनने की कमेटी के सुझाव पर विचार विमर्श करती है? कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी संस्था स्टॉक एक्सचेंज को नियमित करने संबंधी कानूनी बनाने की कमेटी को सुझाव पर विचार विमर्श करती है? बताइएगा आप लोग इसका आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग यहाँ से देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा सांसद करती है। कौन करती है? तो आपका सांसद करती है। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। 89 नंबर का 89 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल प्रतिशत में पाया जाता है? तो न्यूट्रोफिल आप लोग देखेंगे तो ये आपका सबसे पाया जाता है WBC में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? तो WBC में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 90 नंबर का देखिएगा। 90 नंबर का क्वेश्चन है, 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रतिक्रिया मतलब प्रायिकता है। 4 सिक्के उछालने पर 3 पर चित आने की प्रायिकता है। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो आपका 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से ए हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे, कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? बताइएगा आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कोशिका में केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम जो आपका खोज किया था ये आपका किया था रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कौन किया था? तो आपका रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे आप लोग 92 नंबर का क्वेश्चन है, डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। डैश को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। ये आपका हो जाएगा बायोफाइटा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? ये आपको बायोफाइट का कहा जाता है। बायोफाइट को कहा जाता है। बायोफाइट को कहा जाता है। बायोफाइट को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 93 नंबर का। तो 93 नंबर का क्वेश्चन है, मटर के पौधों में प्रांतों की वृद्धि डैश के कारण से होती हैं। बताइएगा किसके कारण से होती हैं। ये आपका हो जाएगा प्रांतों की वह कोशिकाएं जो सहारे वस्तु के संपर्क में रहती है तेजी से विभाजित करती हैं। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग 94 नंबर का, धमनियाँ और शिराएं आपस में किन अत्यंत पतली नालिकाओं के डाल से जुड़ी होती हैं? ये आपका कोशिकाओं हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? कोशिकाओं हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। ये आपका हो जाएगा केशिकाओं हो जाएगा।
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग 95 नंबर का। मेंडल के द्वारा द्विसंकर संस्करण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया है? तो मेंडल के द्वारा द्विसंकर संस्करण के लिए कौन सा नियम प्रतिपादित किया गया है? तो इसका राइट आंसर आप लोग देखेंगे तो आपका हो जाएगा स्वतंत्र अपविहन का नियम हो जाएगा। अपविहन का नियम हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ से 96 नंबर का क्वेश्चन है, ध्वनि वस्तुओं के डैश के कारण उत्पन्न होती है। तो ये आपका हो जाएगा कंपन के कारण होती है। किसके कारण होती है? तो आपका कंपन के कारण होती है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य में केवल डैश होता है तो डैश नहीं होता है। कार्य में केवल डैश होता है, डैश नहीं होता है। बताइएगा आप लोग इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आप लोग देखेंगे कि आपका परिणाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका परिमाण हो जाएगा। देखेंगे तो कार्य में केवल आपका परिमाण होता है और ये आपका डैश आपका होता है, दिशा आपका नहीं होता है। क्या आपका होता है? तो आपका दिशा नहीं होता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेंगे। यहाँ से 98 नंबर का क्वेश्चन है, किस अभिकर्मक के साथ स्टार्चर नीला रंग देता है? किस अभिकर्मक के साथ स्टार्चर नीला रंग देता है? ये आपका देता है आयोडीन देता है। कौन देता है? ये आपका आयोडीन देता है। ऑप्शन देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेंगे आप लोग 99 नंबर का। तो 99 नंबर का क्वेश्चन है, कोशिकाओं में केंद्रक का क्या कार्य है? कोशिकाओं में आप लोग केंद्रक का कार्य देखेंगे, ये आपका हो जाएगा कोशिकीय गतिविधियों का नियंत्रण और पदार्थों का संग्रहण हो जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन आपका यहाँ से सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा ऊतक शरीर की सतहों और रक्त या परतों को ढकने के लिए उत्तरदायी है? ये आपका हो जाएगा उपकला ऊतक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका उपकला ऊतक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ से आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।